में जाने के लिए जो आपकी उम्र की बात कर लेंगे। और दोस्तों गल्फ कंट्रीज अगर आप जाना चाहते हो ना, तो मैं आज आपको 2-3 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपको गल्फ कंट्रीज जाने में सुविधा होगा। मतलब बहुत सारे जब आपके कमेंट आते हैं, भैया मैं फ्रेशर हूँ, मुझे गल्फ में जॉब करना है, भैया मैंने 10वीं पास कर रखा है, मुझे गल्फ में जॉब करना है। मैं आपके कमेंट को बराबर पढ़ता रहता हूँ। मेरी वीडियो 2-4 दिन या 10 दिन लेट आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज जब आपके कमेंट आते तो मैं आपके कमेंट को बराबर पढ़ता रहता हूँ। तो आज बात कर लेते हैं हम लोग कि गल्फ कंट्रीज जाने के लिए क्या उम्र होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे जॉब करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें जॉब कैसे मिलेगा वहाँ पे, फ्रेशर लोग कैसे जा सकते हैं। मतलब हर एक चीज़, जितने आपके क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज क्या है, मतलब एक अरब देश है जिसको बोलते हैं खाड़ी देश। ठीक भाई, तो ये जैसे सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, मस्कट, कुवैत, ये सब जो कंट्रीज़ है, कुवैत जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये सब अरब देश में आते हैं, मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं। तो यहाँ पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो हमारे दोस्त जाना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया जाए अगर आप एक हेल्पर हो, पेंटर हो, वेल्डर हो, किसी भी फील्ड में अगर आप हो, तो भाई आप वहाँ पे जा सकते हो। तो ये जाना तो बहुत ईजी है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कुछ चीज़ की जो आपका पर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, तो गल्फ फ्रेशर के लिए सबसे बढ़िया जॉब वहाँ पे गल्फ को मिल जाता है, गल्फ वाले को मिलता है। मतलब जो फ्रेशर हैं वो कभी विदेश नहीं गए हैं, अगर उनको जॉब चाहिए तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है यूरोप से बढ़िया गल्फ कंट्रीज होता है कि आप वहाँ पे चले जाते हो। वहाँ पे आप कुछ काम वगैरह भी सीख सकते हो अगर आप फ्रेशर हो, हेल्पर में हो। तो देखो यहाँ पे अगर आप हेल्पर में जाते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके पास आपका पीपी होना अनिवार्य है। मतलब आपके पास आपके खुद का पासपोर्ट होना चाहिए। आप उसके बाद आपके पास मतलब आप जो काम कर रहे हो, चाहे मान लो आप मैं राजमिस्त्री का काम कर रहे हो जिसको मेसन का काम बोलते हैं, टाइल्स मेसन का काम बोलते हैं, वेल्डर का बोलते हैं, अपोक्सी पेंटर हो गया, टिगन आर्क वेल्डर हो गया, एसी टेक्नीशियन हो गया, मार्बल मेसन हो गया, चाहे आप एनीबडी जिस फील्ड में काम कर रहे हो, तो उस फील्ड का कम से कम 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस, बस इतना ही चाहिए। 1 से 2 साल आप एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी उम्र की। यहाँ पे आप 18-19 साल से लेकर, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ 19 साल से लेकर 22 साल तक अगर आपकी एज है, तो भाई आप गल्फ कंट्रीज में जॉब कर सकते हो। ये चीज़ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अब देखो गल्फ कंट्रीज में क्या होता है कि 2 चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया, अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि गल्फ कंट्रीज में भाई जो जाते हैं ना, जैसे जॉब को करते हैं, तो 2 रीजन से जाते हैं। फर्स्ट रीजन वो एक्सपीरियंस, मतलब उनको एक चाहिए, मतलब उनका धक टूट जाए कि भाई मैं गल्फ में जॉब कर रहा हूँ। वो कुछ काम करे ज़्यादा ना करे, लेकिन उससे मतलब नहीं, लेकिन वो लोग वहाँ पे गल्फ में बस वो अपना एक्सपीरियंस खिलाते हैं, सिर्फ एक मोहर लग जाए कि भाई हम लोग गल्फ रिटर्नर है, फ्रेशर नहीं है। तो भाई हम लोग इसलिए जाते हैं। 2 साल जब आप अगर बिता लेते हो तो आप एक रिटर्नर होते हो। भैया एकदम बिल्कुल चौड़ा बोलते हो, भाई हम 2 साल के रिटर्नर, और आपको वहाँ पे क्लाइंट एक्सेप्ट भी करता है। मतलब अगर आप इंटरव्यू देते हो तो किसी फील्ड में, तो आपको क्लाइंट सबसे पहले एक्सेप्ट करता है कि भाई बंदा रिटर्नर है। अगर आप फर्स्ट बार किसी भी ट्रेड में गए, कोई मतलब नहीं, चाहे आप फर्स्ट बार हेल्पर में गए हो, मैकेनिकल हेल्पर में, किसी भी ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। आप गल्फ में जाकर कुछ अच्छा से कर ले रहे हो, काम सीख लिया आपने, राजमिस्त्री का काम हो, वेल्डर का काम हो, सेफ्टी को फॉलो कर लिया, सेफ्टी कैसे देखना है, किसको कैसे क्या करना नहीं करना, आपने सारा काम देख लिया, सारा प्रक्रिया आपने समझ लिया। फिर जब 2 साल बाद आप इंडिया में आते हो, इंडिया में आने के बाद क्या आप फिर से ट्राई करते हो, भाई मैं अब दूसरी कंपनी में जाऊँगा और इस ट्रेड में जाऊँगा। उस बीच क्या होता है, आपके पास एक्सपीरियंस और आपके पास सब कुछ मिल जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट है। जो भाई फ्रेशर हमारे हैं, जो कभी गल्फ कंट्रीज नहीं गए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जो दोस्त हमारे गल्फ में जॉब करना चाहते हो, जो भाई फ्रेशर हो, कभी भी गल्फ कंट्रीज नहीं गए हो, तो उनके लिए ये चीज़ आपको मिल जाती है। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे आपके पास आपका पीपी, आपके पास मेडिकल फिट होना चाहिए। मेडिकल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो आपका पीपी होना चाहिए, आपके पास आपके जितने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं सब कुछ होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक्सपेंस वगैरह भी होना चाहिए। अब भाई देखो गल्फ कंट्री से अगर आप जा ही रहे हो, तो वहाँ पे 1-2 चीज़ देखा जाती है। आप 10वीं पढ़े लिखे हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी ठीक है। मतलब अगर आप जो कम पढ़े लिखे भी हो, फिर भी आप ट्रेड में जा सकते हो। ये चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट है। मतलब मान लिया जाए अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तो आप उस ट्रेड में जा सकते हो। जो भाई मान लिया 5वीं फेल है, 8वीं पास है, तो उनको भाई स्ट्रक्चर का पूरा नॉलेज है। स्ट्रक्चर का नॉलेज पूरा, वो फैब्रिकेटर है, फिटर है, उनको पूरी बारीकी से नॉलेज है उनको। तो वो वहाँ पे एक चीज़ प्लस पॉइंट आता है कि वो फोरमैन भी वहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो उनके पास उनका एक्सपीरियंस कहता है कि मैं जा सकता हूँ, उस ट्रेड में जा सकता हूँ। तो भाई ये चीज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट आपके लिए मिल जाता है। तो भाई जो कम पढ़े लिखे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई, अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ को मैं रखता हूँ। जो भाई हमारे फ्रेशर हैं, जो कभी गल्फ नहीं गए हो, तो उनको कहीं ना कहीं धक रहता है कि भाई क्या होगा नहीं होगा, कैसे क्या होगा। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं भाई, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर आप सेम इंडिया की तरह समझ लो, वहाँ पे जाओ, बस काम करो, अपना रूम में आओ, कोई दिक्कत नहीं है।
आप वहाँ पर जाके कुछ काम सीख लो। उससे आपको 2 फायदे होंगे। जब आप रिटर्नर हो जाओगे ना, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो आपकी पीपी की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका भी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो जो आप जहाँ पे इंटरव्यू दोगे, तो वो सबसे पहले क्लाइंट आपका पीपी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप रिटर्नर हो। ये चीज़ आपके लिए मिल जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है, आप जिस ट्रेड में, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कंस्ट्रक्शन लाइन, किसी भी जॉब में हो, किसी फील्ड में हो, तो आप अपने फील्ड का पहले 1 साल का नॉलेज ले लें, या फिर जो आपके पास 6 महीने का नॉलेज हो जाए, आप उस चीज़ को पहले नॉलेज ले लें, तभी भाई आप इस चीज़ में अप्लाई करें। तो भाई जो भी भाई मेरी वीडियो को देख रहे हो, या फिर जो भाई फ्रेशर हो जाना चाहते हो, उन तक मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे भाई, क्योंकि भाई आप लोग बहुत सारा वेट करते हो मेरी वीडियो के लिए। मैं आपके जानता हूँ, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, सपोर्ट किया मुझे, तब आज जाके 1,10,000 या 8,000 के आसपास सब्सक्राइब अपना कंप्लीट हुआ। तो सभी लोगों को मैं सबसे पहले दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना सारा मुझे प्यार सपोर्ट दिया। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मिलता है अगली वीडियो, तब तक आप मुझे आज्ञा दें।